नमो नारायण। मैं हूं उर्वशी जैन और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं हमारी खास प्रस्तुति में। खास इसलिए क्योंकि वर्ष में एक बार मौका मिला है आपको अपने पूर्वजों को मनाने का, उनकी प्रसन्नता को हासिल करने का, अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करने का। कहते हैं कि बुजुर्गों से बड़ा शिक्षालय कोई नहीं होता। बुजुर्गों की एक एक झुर्री में सीखने को मिलता है, उनकी कपकपाती हुई आवाज, उनके लड़खड़ाता हुआ शरीर, हिलती हुई गर्दन। ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षालय है जहां एक एक झुर्री आपको सिखा कर जाती है। ऐसे ही बुजुर्ग, उन्हें हम कहेंगे क्योंकि उनकी एक एक शब्द, एक एक वाणी से, एक एक कार्यक्रम से सीखने को मिलता है जीवन का वो सत्य जो दुर्लभ है, जो शास्त्रों में निहित है। पितृपक्ष, जिसे लेकर आपके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, जिसे लेकर अक्सर आप कश्मकश की स्थिति में रहते हैं, अब क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, कैसे हो दोष का निवारण। तो आइए आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आज का हमारा ये खास कार्यक्रम। और हम नमन करना चाहेंगे उनका जिनको आज दाता कहने में कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि वो हजारों जिंदगियों में देने वाले बने हैं। चाहे वो अर्थ सेवा हो, तन सेवा हो, मन सेवा हो, धन सेवा हो, वो कभी पीछे नहीं हटे। सिद्धपीठ शनिधाम से पीठराधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज को हम नमन कहना चाहेंगे। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अक्सर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन हमें बेहद प्रसन्नता है कि जब जब आपसे समय मांगा आपने हमारी झोली में अपना समय डाला है, हमारी झोली को खाली नहीं रहने दिया। तो बाबा जी, श्राद्ध पक्ष में सबसे पहले क्या करें, कब करें, कैसे करें, मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। शुरुआत करना चाहेंगे श्राद्धों के बारे में, जानना चाहेंगे हम आपसे। संपूर्ण राष्ट्र को पुनः मेरी ओर से एक बार नमो नारायण। और सनातन संस्कृति की बहुत सुंदर पर्व की चर्चा करना है, वो है श्राद्ध पर्व। अपने आप में बहुत अद्भुत, बहुत शुभ और बहुत ही कल्याणकारी दिन माने जाते हैं। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा और आश्विन कृष्ण पक्ष के 15 दिन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन और भाद्रपद महीने की पूर्णिमा, और ये 19 सितंबर से लेकर प्रारंभ होगा और 4 अक्टूबर तक रहेगा। ये श्राद्ध पक्ष यानी महालय पक्ष कहलाता है और पूर्वजों और ऋषि मुनियों के स्मरण वाले दिन माने जाते हैं। श्राद्ध यानी श्रद्धा यत क्रियते श्राद्ध, जो श्रद्धा से किया जाता है वही श्राद्ध है। जो ऋषि श्रम तप कर लोगों के जीवन को प्रकाश बिखेरते, समाज उनकी प्रति ऋणी होता है। ऋषियों का ऋण अदा करने के लिए उनके विचारों को प्रचार करना चाहिए, उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए उनका प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और उनकी संतुष्टि के लिए किया जाने वाला कृत्य ही श्राद्ध है। जिन पितरों और पूर्वजों ने हमारे कल्याण के लिए कठोर परिश्रम किया है, जिन्होंने अपना रक्त पानी की तरह हमारे लिए बहाया है, उनको श्रद्धा से स्मरण करना। वो जिस भी योनि में हो, उस योनि में उन्हें दुख न हो, सुख शांति प्राप्त हो, इसलिए पिंडदान और तर्पण दान करना चाहिए श्राद्ध के दिन। मैं उनके श्राद्ध के दिन अपने जीवन को आत्म प्रश्न करना चाहिए। हम कितने आगे बढ़े हैं, कहां भूल गए हैं, तटस्थ होकर विचार करने का दिन है श्राद्ध। श्राद्ध परंपरा को टिकाता है। श्राद्ध सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसको जीवित रखता है। हम कृतज्ञ भाव से पितरों को पूजन करके इन दिनों में अपने आप को कृत्य मानते हैं। अद्भुत है ये 15 दिन, आश्विन मास कृष्ण पक्ष के लिए 15 दिन रेगुलर, मतलब कि 20 तारीख से लेकर 4 तारीख का दिन, और पूर्णिमा को भी हम लोग आजकल श्राद्ध मानने लगे। श्राद्ध का अपना एक महत्व है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, कई बार लोगों को अपने अपने विचार हैं, तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने अपने विचार रखते। मैंने कभी किसी पे तर्क नहीं किया और नहीं तर्क करना मुझे अच्छा लगता है। ये हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी सनातन संस्कृति हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और शोध और अध्ययन से लगा कि जितना हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर के आसपास रहते हैं, उसका वैज्ञानिक महत्व भी है, उसका आध्यात्मिक महत्व भी है, और इस चिंतन का अपने आप में बड़ा। तो श्रद्धा क्रियते श्राद्ध है। श्रद्धा से अपने पितरों के लिए कुछ भी किया जाए वो श्राद्ध है। बहुत सुंदर आपने बात कही है। श्रद्धा से अपने पितरों के लिए जो कुछ बन पाए, जो किया जाए, वही श्राद्ध है। श्राद्धों से संबंधित अनेक सारे प्रश्न और उसी के साथ समय, बहुत महत्ता रही है समय की, चाहे समय की मुहूर्त की बात करें या श्राद्धों के समय की बात करें। बाबा जी, हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले समय का जरूर ध्यान रखते हैं, तो यहां भी हम श्राद्धों के लिए उत्तम समय जरूर जानना चाहेंगे।
श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम समय है पितरों के पुराण के अनुसार। जो मत्स्य पुराण है उसमें श्राद्ध के बारे में बड़ी अच्छी चर्चा है। मत्स्य पुराण के अनुसार तिथि के कुतब काल को श्रेष्ठ माना गया। और कुतब काल प्रत्येक तिथि का सुबह 11:36 से लेकर 12:24 का समय बहुत अच्छा है। इस अवधि में श्राद्ध कर्म का निष्पादन करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। जी, अपने दर्शकों को बताएं कि आप लगातार जो है नोट भी कर सकते हैं जो दाती जी महाराज हमें बता रहे हैं, क्योंकि कल का दिन बहुत विशेष है। कल श्राद्ध, पहला श्राद्ध है और श्राद्धों से संबंधित आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर रहे हैं पीठराधीश्वर स्वयं दाती जी महाराज। बाबा जी, श्राद्ध को लेकर क्या प्रकार भी होते हैं? श्राद्ध के जो जल तर्पण होता है वो कब होता है? इस प्रश्न का उत्तर हम जरूर लेना चाहेंगे। यदि प्रकार शास्त्रों में दिए गए हैं तो जानना चाहेंगे कि श्राद्ध कितनी तरह के होते हैं। बिल्कुल, मैं ये भी बताऊंगा और पितरों को जल तर्पण कब करना चाहिए ये भी बताऊंगा। समय जिस तिथि है उस तिथि के दिन सुबह 8 से 11 बजे तक का जो समय होता है उसमें तर्पण करना बड़ा अच्छा माना गया है। 11 बजे का सबसे उत्तम समय माना गया है श्राद्ध का, जल तर्पण का। और भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्धों का वर्णन है, विष्णु पुराण में भी है और गरुड़ पुराण में श्राद्ध है। नित्य श्राद्ध जो प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। नैमित्तिक श्राद्ध जो एक प्रीत के उद्देश्य से किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। काम्य श्राद्ध जो कामना की सिद्धि के लिए किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। प्रावरण श्राद्ध जो अमावस्या के विधान के अनुरूप किया जाता है। और वृद्धि श्राद्ध कहलाता है जो वृद्धि की कामना रहती है, संतान प्राप्ति, परिवार में समस्याओं का निदान, उसको वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। संपिंड कहलाता है जो पितरों की मिलन की इच्छा रखते हैं, ऐसी भावना से जो श्राद्ध करते हैं, पितरों की आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। 12 मतलब ये अलग अलग तरह के श्राद्ध है। और वैसे तो बहुत सी अमावस्या को 12 अमावस्या है उसमें श्राद्ध किया जाता है। 12 संक्रांतियां उसको भी श्राद्ध में, 12 वैद्यत्री योग है, 12 वैतपाद योग है, 15 महालय श्राद्ध है, 5 अष्टक श्राद्ध है, 5 अनुष्टक श्राद्ध है। तो अलग अलग तरह के ये श्राद्ध है। और सबसे बड़ी बात है, मेन महत्वपूर्ण हिस्सा है कि श्रद्धा इति कृत्य श्राद्ध है। अपने पितरों को श्रद्धा से याद किया जाता है, उनके निमित्त दान पुण्य किया जाता है, इसी का नाम श्राद्ध है।